जय माता की। राम राम जी, कैसे हो? ठीक हो गए? उम्मीद करूँ तुम खुश और बढ़िया हो गए। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता कालरात्रि की कहानी। देखिए कितना जल्दी जल्दी से टाइम जा रहा है। और माता कालरात्रि की कहानी आज 7वां नवरात्रा है, तो आज सुनाऊंगी आपको। जरा खुश होकर ध्यान लगाकर माता का नाम लेकर सुनना, और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ये कहानी सुन के ना। और लास्ट में आपको एक बात बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बातें आप सोचोगे कि हमें पहले इस बात का नहीं पता था, लेकिन आपको आज वो बात बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। आपको ज्यादा टाइम ना की बात है कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे। उन्होंने धरती पर और तीनों लोक पर वैसे इनको इतना ज्यादा आतंक मचा रखा था कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सभी देवी देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि इनके आतंक से है ना बहुत ज्यादा मतलब इतना पाप और मतलब वो करते थे, पाप और अत्याचार करते थे देवताओं के ऊपर भी, और मतलब ये जो धरती है वहाँ पर मनुष्य के ऊपर भी। तो सभी जगह ने हाहाकार मच गया था कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन फिर बाद में सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव भोले त्रिदेव भगवान जी, आप ही बताओ कि इस शुंभ और निशुंभ जो राक्षस है इसका कैसे है ना इसका खत्मा किया जाए, कैसे इसको सवर्नाश इसका किया जाए। तभी फिर शिव भगवान ने माता पार्वती से आग्रह किया कि आप ही इस समस्या का आप ही समाधान निकालोगी। तभी माता पार्वती ने अपने तेज से माता दुर्गा को प्रकट किया। और माता दुर्गा के ने ऐसी बातें सुनकर की धरती पर और सभी तीनों लोक में इतना हाहाकार मचा हुआ है। तभी माता दुर्गा को बहुत ज्यादा तेज का क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही माता ने विशाल रूप धारण कर लिया। इतना तेज का इतना मतलब गुस्सा हो गया कि अभी मैं उसको शुंभ निशुंभ को भी खत्म कर दूंगी। तभी माता चल पड़ी और माता ने जाकर उसी टाइम पर शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। और सभी और भी बहुत ज्यादा राक्षस थे, उनका सर्वनाश कर दिया। तभी सभी बोले कि माता दुर्गा की जय, सभी जगह माता दुर्गा की जय। फिर रह गया एक रक्तबीज नाम का राक्षस, जिसने वरदान ले रखा था कि जब भी उसका न एक बीज धरती पर पड़ेगा उसी टाइम हजारों रक्तबीज राक्षस नाम के ज्यादा वहाँ पर जन्म ले लेंगे। तभी इस बात से है न ये बात सुनकर फिर है न देखकर माता दुर्गा ने अपने अंदर से माता काली का वो जन्म दिया। मतलब उसको अंदर से माता काली बाहर निकल के आई। माता काली का है न रूप धारण कर लिया माता दुर्गा ने। और फिर उसी टाइम माता काली ने एक हाथ में कटोरा ले लिया और एक हाथ में खड़ग ले लिया। उसी टाइम उसको जो है मारती, उसका जो है खून जो रक्त निकलता उसी टाइम कटोरे में रख लेती और अपने मुंह में भर लेती। एक भी बीज माता ने नीचे नहीं गिरने दिया, जहाँ पर भी गिर जाता उसी टाइम उसको मारती और उसको उसी कटोरे में उसका खून इकट्ठा कर लेती और फिर अपने मुंह में भर लेती। माता ने धरती के लिए, तीनों लोग के लिए इतना ज्यादा दर्द पीड़ा सहन की है कि न सभी मतलब तीनों लोग का अच्छा भला करने के लिए माता ने खुद राक्षसों का खून किया है हमारे लिए, मतलब पूरे जगत और पूरे संसार के लिए। तो देखो हम क्या देते हैं कि ना इतना उसको कष्ट है, वो तकलीफ है, वो है, ये है। तो सभी को कष्ट तकलीफ है, कोई इस चीज से कोई वंचित नहीं। कोई लाखों में करोड़ों कोई कदा ऐसा होगा जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सभी को लाइफ में है। लेकिन सोम भगवान और माता है, सभी इन्होंने भी तो बहुत ज्यादा दुख झेला, बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है। तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है, सुनने के बराबर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भगवान देवी देवता ने कितना सारा कष्ट सहन किया है, तो हमें भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में सभी जो जितने भी रक्त बीज थे सबका सर्वनाश कर दिया माता काल रात्रि ने। उसके बाद माता काल रात्रि ने जो रक्त बीज का वध कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल खत्मा कर दिया। माता फिर उसी टाइम पे इतने तेज क्रोध में हो गई, बहुत ज्यादा तेज क्रोध में हो गई। और आपको अभी मैं जो बता रही थी बात की, आपको एक बात बताऊंगी, वो उस बात का आ गया अभी नंबर। वो बात ये है कि उस टाइम पे इतनी क्रोध में हो गई माता की, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मतलब एक दिमाग में उसका ऐसा वो हो गया था कि सभी राक्षसों का वध कर दूं। तो सामने आ गए देवता। अब देवता के ऊपर भी है ना माता को बस ऐसे लगी रही कि इसको भी मार दूं और इसका भी रक्त और नीचे ना गिर जाए, इसको भी मैं पी जाऊं भर के ऐसे। मतलब वो है ना भक्तों के लिए इतने ज्यादा हो गई थी, मेरे भक्तों पर, मेरे जो देवी देवता जो आप गए थे रक्षा के लिए मांगने के लिए कुछ कि हमारी रक्षा करो, भक्तों के लिए पीड़ा सहन हुई माता से। और फिर उतनी है ना उस धुन में लग गई कि है ना किसी राक्षस का वध कर दो। सामने आ गए देवता, देवता डर गए
कि माता अगर तुम पर वार कर देगी, मतलब इतना तेज गुस्सा, इतना क्रोध आ गया था माता को बहुत ज्यादा। उसी टाइम पर फिर आ गए वहां पर भगवान शिव। सभी ने देवताओं ने आग्रह किया कि आप जाइए और माता का क्रोध शांत कीजिए। फिर भगवान शिव माता के पास गए तो माता ने एकदम से है ना ऐसे मतलब वो लेट गए भगवान शिव नीचे कि माता को है ना मतलब थोड़ा शांत करना पड़ेगा। जब भगवान शिव ऐसे लेटे आगे तो माता ऐसे तेज स्पीड में चल रही तो फिर है ना माता का पाँव भगवान शिव के ऊपर गलती से टिक गया। उसी टाइम पर देखा कि नीचे वो कि मेरे पति देव मेरे पाँव के नीचे कैसे हो सकते हैं, बल्कि मुझे मेरे पति देव के पाँव में चरणों में होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी बात से एकदम से सहम हो गई और अपने है ना मुख से तो इतनी जो कहते हैं जीभ बाहर आ गई कि ये मैंने क्या किया, ये गलती इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। इसीलिए फिर भगवान शिव से माफी मांगी माता ने कि हे नाथ मुझे माफ कर दो माता पार्वती ने, क्योंकि कालरात्रि काली माता दुर्गा माता माता पार्वती के ही रूप है। तो फिर माफी मांगी भगवान से। भगवान ने कहा नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भी तो होना एक मतलब ये काम भी करना था, राक्षस बीज का वध करना बहुत जरूरी था, जो तुमने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए है ना आपको ये बताई जा रही बात आज आपको कि जो भी तकलीफ कष्ट आए उसको सहन करो, उसमें खुश रहो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। हर इंसान को कोई तकलीफ कष्ट है, कोई भी से वंचित एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कोई तकलीफ ना हो। तो जिसको भी डर भय लगता हो आज के दिन, मतलब जैसा कि बच्चे को है बड़ों को किसी को थोड़ा बहुत डर भय लगता हो तो माता कालरात्रि की माता काली की पूजा कर लो, माता काली का नाम ले लो और मंदिर में माता काली के दर्शन कर लो आज के दिन। उसको फिर कभी भी ना डर भय नहीं लगेगा। हर नवरात्रि के अंदर अगर माता कालरात्रि का जो नवरात्र आता है उसी के अंदर आप माता कालरात्रि के दर्शन कर लेते हो तो माता कालरात्रि फिर आपको कभी डर भय से आपको दूर रखेगी, मतलब उसको आपके पास आने मतलब मन में इतना उजाला हो जाएगा, इतनी खुशी होगी, कोई डर भय बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ना आपसे यही बात है कि अगर किसी को डर भय लगता है तो माता कालरात्रि के दर्शन कर लो। आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, माता के दर्शन हुए हैं। तो नवरात्रे में जिसने भी दर्शन किए हैं आपका बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिल रही होगी आपको। और हम गए थे कल, आपने देखा हुआ वीडियो में बताना कि आपको हमारी जो हम मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन किए थे, मन इतना खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो अभी मैंने आपको ये कहानी सुना दी। बताना कि मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे एक और नई बड़ी ऐसे कल फिर एक नई कहानी में। अच्छा जी, राम राम। जय माता की, जय से बोलो जय माता की, जय दुर्गे माता की, जय माता पार्वती की, जय कालरात्रि माता की।